हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनबोरिंग एकेडमी। तो आज जैसे TDP के ऊपर हमारा लेक्चर सीरीज चल रही है, ये 6वां लेक्चर है। पहले 5 लेक्चर्स में हमने अलग अलग टॉपिक डिस्कस किए और 5वें लेक्चर में हमने 2 मेन थिंकर्स जो हैं पियाजे और विगोस्की, उसके ऊपर काफ़ी चर्चा की और उनकी थ्योरीज में क्या क्या पॉइंट्स हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या क्या हैं, वो सारी बातें हमने की हैं। इस लेक्चर में हम लोग इन दोनों थिंकर से जुड़े हुए क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे कि जो एग्जाम में क्वेश्चंस आए बेटा, क्योंकि बहुत ढेर सारे क्वेश्चन से दोनों थिंकर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए टाइम बर्बाद करे बिना फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो ये सारे क्वेश्चन बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे, ये सारे एग्जाम में कभी ना कभी किसी ना किसी ईयर में सीटेट में पूछे गए हैं। बिना वजह का क्वेश्चन अपन लेके नहीं आते, जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही लेके आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ड ऑन द विगोस्की सोशल कल्चरल थ्योरी। सोशल कल्चरल थ्योरी सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। इनमें से कौन सी थ्योरी है? ठीक है, तो देखते हैं विगोस्की साहब ने क्या कहा है। विगोस्की साहब ने समाज के ऊपर ही ज्यादातर बात किया हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये ऑपरेशनल कंडीशनिंग, इस तरीके की टर्म पता है, ये पियाजे साहब यूज करते हैं, ये उनकी थ्योरी में ज्यादा यूज हुआ है। ठीक है, कल्चरल न्यूट्रल यानी कि समाज में कुछ भी हो रहा हो, बच्चा चाहे अमेरिका में पैदा हो, चाहे यूएसए में पैदा हुआ हो, चाहे इंडिया में, चाहे रशिया में, वो कल्चरल न्यूट्रल कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा उसका। यानी कि समाज, किसी भी समाज में बच्चा पैदा हुआ, उसके विकास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा तो बात सही नहीं लगती है। इनसाइट लर्निंग का मतलब क्या हुआ? अपने अंदर गहन विचार करो और आपको क्या समझ में आता है उसके हिसाब से आपका डेवलपमेंट होगा। ये इस तरीके की बात है ना, इनसाइड आउट वाली जो बात है, जैसे पिछले लेक्चर में हम लोग ने की थी इनसाइड आउट, वो पियाजे ने बोली है। जो हमारा क्या है, आउटसाइड इन, जो विगोस्की साहब का है आउटसाइड इन। ठीक है, तो ये ऑप्शन ही बचता है हमारे पास में, और कोई ऑप्शन है भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव चिल्ड्रन वुड विगोस्की एग्री विद। इनमें से कौन से ऐसे 4 स्टेटमेंट हैं, जिसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो विगोस्की साहब के सिद्धांतों को फॉलो करते हुए सही है? ठीक है, आइए देख लेते हैं चारों स्टेटमेंट क्या क्या है। द चाइल्ड लर्न व्हेन दे आर ऑफर्ड लुक्रेटिव रिवॉर्ड। क्या है? चाइल्ड तब सीखेगा जब वो उसको लुक्रेटिव अवार्ड मिलेगा। बेटा सीख जाओ, नहीं तो 500 रुपए का अवार्ड तुमको मिलेगा। ऐसा तो बात सही नहीं है। ठीक है, चिल्ड्रन थिंक कैन बी अंडरस्टूड बाय कंडक्टिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल। बच्चे की थिंकिंग को समझने के लिए हम लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करने लगे, और किस पर करने लगे? जानवरों पे करने लगे। बड़ा ही वाहियात सा ऑप्शन है, ये भी बिल्कुल सही नहीं दिख रहा है। ठीक है, द चाइल्ड आर बॉर्न इविल। बच्चे पैदाइशी शैतान हैं। ठीक है, ऐसा तो किसी थिंकर ने कहा नहीं है, ऐसा तो बस हमारे माँ बाप ही बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास चौथा ऑप्शन सही मिल गया। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय। कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस चीज से सपोर्ट हो रहा है? ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी आपका दिमाग, कॉग्निशन मतलब क्या होता है? विकास, दिमाग का विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपकी थिंकिंग कैपेसिटी, क्रिटिकल एनालाइज करने की थिंकिंग कैपेसिटी। ठीक है, द कंडक्टिंग रिलेवेंट एंड वेल डिफाइंड टेस्ट एज फ्रीक्वेंटली एज पॉसिबल। बच्चे का विकास कैसे होगा? जितना ज्यादा टेस्ट लेने लगो उतना ही विकास होगा। बेटा अगर आप सिखाओगे, पहले तो सिखाना पड़ता है ना, तभी तो विकास होगा। किसी बच्चे को आप स्कूल में बुलाओ और उसको एग्जाम का पेपर दे दो चाइनीज भाषा में, और रोज उससे टेस्ट लो, रोज उसके आते साथ ही एक टेस्ट पेपर हाथ में पकड़ा दो, वो बच्चा कभी कुछ चाइनीज भाषा सीखेगा? नहीं सीख पाएगा। टेस्ट रोज लो आप तो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा ना, पहले आपको सिखाना पड़ेगा। इस तरीके से अगर आप दिमाग को अपने खोलोगे ना, आप अपने ऑप्शंस को इस तरीके से एनालाइज करोगे ना, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि एग्जामिनर आपको कहां फंसाने की कोशिश कर रहा है, कौन सा ऑप्शंस को बड़ा ही वाहियात है उसका फौरन काट देना है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल ही वाहियात है, इसको काट दो। ठीक है, ये नहीं सही हो सकता है। ठीक है, दूसरा क्या है? प्रिजर्विंग एक्टिविटीज दैट रिइंफोर्स ट्रेडिशनल मेथड। हम लोग ट्रेडिशनल मेथड की बात कर रहे हैं बेटा कि नई चीजों की बात कर रहे हैं? लर्निंग में बच्चों को सिखाने के तरीके में हम लोग ट्रेडिशनल मेथड की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग को नए नए रास्ते, नए नए तरीके सिखाने हैं, जिससे लर्निंग प्रोसेस इजी और स्मूथ हो। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। प्रोवाइडिंग रिच एंड वेरिड एनवायरनमेंट, ये थोड़ा समझ में आने वाला है, इसके ऊपर बाद में आते हैं। फोकसिंग मोर ऑन द इंडिविजुअल एक्टिविटीज। बच्चे को इंडिविजुअल एक्टिविटीज पे आप ध्यान दो, ना कि कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज पे ध्यान दो। जैसे बेटा हम लोग पढ़ते हैं ग्रुप एक्टिविटीज होती है ना, तो अगर किसी को लर्न करना है, सिखाना है, तो अपन क्या कहते हैं? टीम वर्क सिखाओ, ग्रुप एक्टिविटीज सिखाओ। ठीक है, ना कि अकेले इंडिविजुअल एक्टिविटीज सिखाओ। तो ये ऑप्शन गलत है, हमारे पास सिंगल ऑप्शन यही बचता है जो सही निकल के आ जाता है। ठीक है, विगोस्की अगला क्वेश्चन है, विगोस्की साहब की थ्योरी है विच एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट गेट निग्लेक्टेड। विगोस्की साहब की जो थ्योरी है
उसमें कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जो नेग्लेक्ट हो गया है? इन्होंने 4 ऑप्शन दिए हैं। तो बेसिकली बेटा विगोस्की साहब ने समाज की बात की हुई है, सोशल थ्योरी है, बच्चा कैसे सीखेगा समाज में, लर्निंग थ्योरी है, लर्न करने की बात कर रहे हैं वो, बच्चे को समाज में कैसे सीखते हैं। अब समाज में क्या आ जाता है? कल्चर खुद ब खुद आ जाता है। समाज में क्या आ जाता है? भाषा खुद ब खुद आ जाता है। आता क्या नहीं है? जैविक नहीं आता है। तो हमारा ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा तीसरा। विगोस्की साहब ने बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा कि बेटा देखो कोई भी बच्चा है वो बराबर सीखेगा अगर वो समाज में, किसी भी समाज में पैदा हो रहा है। 2 बच्चे हैं ना, उनकी जीन पे डिपेंड नहीं करता है, उनकी हेरिडिटरी ट्रेट्स पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि चिल्ड्रन लर्निंग गेट अफेक्टेड बाय हेरिडिटरी ट्रेट्स, बच्चे की आनुवंशिकता पे भी डिपेंड करती है बहुत ढेर सारी चीजें। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है? रिया जो है एग्री नहीं कर रही है ऋषभ से। रिया एग्री क्यों नहीं कर रही है ऋषभ से? क्लास पिकनिक के बारे में रिया जो है ऋषभ के बीच में एग्रीमेंट नहीं हो रहा है कि क्लास की पिकनिक के बारे में, क्योंकि शी थिंक, वो सोचती है द रूल कैन बी रिवाइज्ड टू सूट द मेजोरिटी, रूल को चेंज कर दो बहुमत के हिसाब से। दिस काइंड ऑफ पीयर डिसएग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू द पियाजे रिफर टू, इस तरीके की जो एग्रीमेंट है, पीयर डिसएग्रीमेंट है, ये पियाजे साहब के कौन से सिद्धांत को फॉलो करते हैं? बेटा इस तरीके के जो एग्रीमेंट है, मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन। क्या कहा है रिया ने कि रूल्स को चेंज कर दो बहुमत के हिसाब से। बहुमत के हिसाब से अगर रूल को चेंज करोगे तो क्या आएगा? कॉपरेशन आएगा। बहुमत के हिसाब से अगर चेंज करोगे, सब लोग हैं, मान लो पिकनिक पे गए हैं, 12 लोग हैं, 10 लोग कह रहे हैं कि आप लोग चलो ए पिकनिक स्पॉट पे चलो, और बाकी 2 लोग हैं बी पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं। तो अगर आप ए पिकनिक स्पॉट की जगह बी पे जाओगे तो बाकी 10 लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कॉपरेशन नहीं आएगा। ठीक है, रिया ऋषभ में यही तो है। तो रिया क्या कह रही थी कि रूल्स को चेंज कर दो क्लास पिकनिक के हिसाब से, जो लोग ज्यादा लोग जो कह रहे हैं वो बात को मानो। ये कौन सा सिद्धांत है? ये कौन सा इफेक्ट है? मान लीजिए पियाजे साहब का नाम भी नहीं लेते हैं, यहाँ पे इनके नाम को हटा ही देते हैं, इनको हटा ही दिया जाए, पियाजे साहब का नाम ही नहीं ले, तब भी अगर ये चीज लिखा जाए तो ये मोरालिटी ऑफ कॉपरेशन ही इसका आंसर होगा। देखिए फंसना नहीं हमको, थिंकर्स में बहुत ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। आप समझ जाइए थ्योरीज क्या है, समझ जाइए, बेसिक जो की टर्म्स है वो आप समझ जाइए। लेकिन आप जो ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं ना, उसको आप बेहतर एनालाइज करने की कोशिश करो, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। क्योंकि जो कुछ भी है ये कोई साइंस का एग्जाम नहीं है, सीडीपी जो है ये कोई साइंस का एग्जाम नहीं कि F=ma आता है नहीं आता है। आप इवॉल्व कर सकते हो, चीजों को समझ सकते हो, बस थोड़ा क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। जैसे ये था ना कि अब कॉपरेशन कैसे आएगा, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा लोग सुनोगे तो कॉपरेशन आ जाएगा, कॉपरेशन आएगा तो कॉपरेशन वर्ड को हमने एग्जाम को ऑप्शन में देखा, उसी पर टिक कर दिया। चाहे पियाजे लिखा होता, चाहे कोई भी थिंकर लिखा होता, क्या ही फर्क पड़ता है? नो, इट डजंट मैटर मच। व्हेन एन एडल्ट एडजस्ट टू द असिस्टेंस they provide to the facilitate the progressive of the child from the current level to perform to the potential level of the performance is called। देखिए ये वर्ड है स्कैफोल्डिंग, इसके बारे में थोड़ा आप सीख लो, मैं बता देता हूँ स्कैफोल्डिंग क्या है। ये वर्ड याद कर लो आप, पियाजे साहब ने यूज किया है इसको, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। स्कैफोल्डिंग का कहानी क्या है आप समझ लो कि क्या मामला है स्कैफोल्डिंग का। स्कैफोल्डिंग का मतलब ये होता है कि मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, वो कोई कंप्यूटर पे प्रोग्रामिंग कर रहा है, ठीक है, वो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, लेकिन वहां पे उसका कोई सीनियर आ जाता है या कोई टीचर आ जाता है, वो उसको हल्का हल्का गाइड कर देता है, तो बच्चा प्रोग्रामिंग कर ले जाएगा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को कहेंगे स्कैफोल्डिंग। इसी प्रक्रिया को स्कैफोल्डिंग कहेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है स्कैफोल्डिंग की डेफिनेशन में। मान लो सीधी सी बात है कि बच्चा कुछ ट्रांसलेशन कर रहा है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, ट्रांसलेशन कर रहा है, अब उसको समझ नहीं आ रहा है कि इज एम आर वाज वेयर क्या लगाएंगे, ठीक है, लेकिन उसका ग्रामर का टीचर आता है और खड़ा होता है, बताता है कि बेटा देखो ये पास्ट का सेंटेंस है, इसमें वॉज लगाना है, इज एम आर नहीं लगाना है। तो बच्चा ने अच्छे से ट्रांसलेशन कर दिया, यही स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग वर्ड को आप याद कर लो, स्कैफोल्डिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है, पियाजे से जुड़ा हुआ वर्ड है, स्कैफोल्डिंग वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था, व्हेन एडल्ट एडजस्ट टू द असिस्टेंस दे प्रोवाइड टू फैसिलिटेट द प्रोग्रेशन ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस टू पोटेंशियल लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। कोई अगर एडल्ट खड़ा हो गया और उसकी जो करंट लेवल की परफॉर्मेंस है और जो उसका रियल पोटेंशियल है वहां तक अगर चला जा रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, स्कैफोल्डिंग कहेंगे। सीधा सा है, कुछ इसमें ज्यादा समझने की बात नहीं है, दिक्कत की बात नहीं है। सेम क्वेश्चन है, देखो आप देखो ये स्कैफोल्डिंग लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन भी देखोगे तो सीधे से आंसर आ जाएगा। द टीचर नोटिस दैट पुष्पा कैन नॉट सॉल्व ए प्रॉब्लम ऑन हर ओन, हाउएवर शी इज रेस्टफुल इन द प्रेजेंस ऑफ द एडल्ट और पीयर ग्रुप। बेटा यही कहा ना कि पुष्पा जो है अकेले प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रही थी,
टीचर आके खड़ी हो गई तो टीचर ने हेल्प कर दिया तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, इसका फोल्डिंग कहेंगे। फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा, स्कीमा वर्ड भी पियाजे साहब का ही है। स्कीमा, स्कीमा है, इसका फोल्डिंग है, ये उनके ही वर्ड है, इसको ध्यान रखना है अपने को। ठीक है बेटा, इसको क्या कहेंगे, तो अगर कोई भी नई इंफॉर्मेशन है वो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन में आके अगर ऐड हो जा रही है तो उसको क्या कहेंगे, मिलाना कहेंगे ना, सीधी तौर पे कहेंगे। पहले से कुछ था, बाद में कुछ है, दोनों को मिला दिया तो एक नई इंफॉर्मेशन बन गई। तो हिंदी भी देखते रहा कीजिए आप लोग ना, हिंदी से भी कई ऑप्शंस हैं, वो खुद ब खुद कहने लगते हैं हमको चूज कर लो, हम सही ऑप्शन हैं। यहाँ पे वो ऑप्शन खुद ऑप्शन नंबर 3 चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि हमको चूज कर लो, हम सही ऑप्शन है। क्या कहा, नई जानकारी को मौजूदा स्कीमा में फिट करने को क्या कहा जाता है, नई जानकारी को एग्जिस्टिंग जानकारी में मिला देंगे तो क्या कहेंगे, स्कीमा कहेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा। Which of the Piaget, according to Piaget साहब के हिसाब से which of the following will not influence the cognitive development, इनमें से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट को असर नहीं करेगी पियाजे साहब के हिसाब से। पियाजे साहब क्या कहते हैं, पियाजे साहब की थ्योरी को बेटा फिर से हम लोग बार बार कह रहे हैं, 2 वर्ड आपको याद रखना है, इन एंड आउट और आउट टू इन। तो पियाजे साहब क्या कहते हैं कि आपके दिमाग में ही विकास हो रहा है, उसके बाद आप समाज का विकास करते हो। पहले आप माइंड को डेवलप करो, फिर आप समाज को डेवलप करोगे। समाज बाद में आता है, माइंड पहले आता है। ठीक है, यानी कि आपके अंदर की जो चीजें हैं, आपके अंदर की जो चीजें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती हैं, सामाजिक चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखती हैं। तो इस हिसाब से सोशल एक्सपीरियंसेस, जो हमारे सामाजिक एक्सपीरियंस हैं, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगे हमारी थिंकिंग को, ऐसा पियाजे साहब का मानना है। सही क्या है गलत क्या है ये तो आप खुद समझिए, लेकिन पियाजे साहब ने क्या कहा है ये। पियाजे साहब का और एक अगला क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू पियाजे चाइल्ड बिटवीन 2 से 7 साल का है स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो बेटा पियाजे साहब ने 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कही है। पहला स्टेज कौन सा है, प्री, ये मोटरी डेवलपमेंट है। दूसरा स्टेज प्री ऑपरेशनल है, तीसरा कॉन्क्रीट ऑप्शनल है और चौथा फॉर्मल ऑपरेशनल है। तो जो दूसरा स्टेज है बेटा 2 से 7 साल का, 0 से 2 होता है, फिर 2 से 7 होता है, 7 से शायद 11 होता है और 11 से 15 होता है, ऐसे चलता है इनका। तो जो दूसरा स्टेज 2 से 7 वाला है वो हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज है, ये इनका आंसर हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्कीमा इनटू इंक्लूड द न्यू इंफॉर्मेशन क्या कहलाएंगे, एकोमोडेशन कहलाएंगे। इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसमें 4 थिंकर दिए हुए हैं। ठीक है बेटा, इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा थिंकर का नाम रख दे यहाँ पे कि स्टेटमेंट सही हो जाए। अब देखते हैं, डैश डैश व्यू चिल्ड्रन एज अबव बिल्डर ऑफ द नॉलेज एंड लिटिल साइंटिस्ट हु कैन कंस्ट्रक्ट देयर ओन थ्योरीज ऑफ द वर्ल्ड। इसमें से कौन सा ऐसा थिंकर है जो ये कहता है कि बच्चा अपने दिमाग में एक दुनिया बसाता है, दुनिया बनाता है, थ्योरीज है, थिंकिंग करता है ना, नॉलेज और नॉलेज गेन करता है, उससे जो है एक बिल्कुल नई दुनिया बना लेता है। ठीक है, लिटिल साइंटिस्ट है जो अपनी खुद की थ्योरी बनाने में विश्वास रखता है, यानी कि दिमाग के अंदर पहले थ्योरी बनेगी, उसके बाद दुनिया बदलेगी। ठीक है, दिमाग के अंदर की बात हो रही है, पियाजे साहब की बात होगी, सीधी सी बात है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू विगोस्की, विगोस्की का क्या मानना है, बच्चा कैसे सीखता है। बच्चा बेटा देखिए, हम लोग बार बार इस चीज को हम लोग देख चुके हैं कि विगोस्की साहब क्या कहते हैं, बच्चा समाज में सीखता है, बच्चा लोगों के साथ बैठ के सीखता है। विगोस्की साहब क्या कहेंगे, उनके घर में अगर बच्चा पैदा होता है, कहता है इसको ज्यादा से ज्यादा बाहर रखो, इसको घर के अंदर मत बैठाओ, अकेले में मत पढ़ाओ, इसको बाहर ज्यादा रखो, ये बहुत ज्यादा अच्छे से सीखेगा। तो ये है बाय इंटरेक्टिंग विद एडल्ट एंड पीयर। आउटसाइड इन, विगोस्की साहब क्या कहते हैं, आउटसाइड इन, बाहर से सीखता है। बच्चा क्या है, पीयर्स के साथ, पीयर्स का मतलब क्या होता है, जो आपके साथी संगी होते हैं, दोस्त यार होते हैं, वो उसको पीयर्स कहते हैं। ठीक है, तो उन पीयर के साथ जितना ज्यादा बच्चा रहेगा उतना ही उसकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लेव विगोस्की द प्राइम कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, प्राइम कॉज कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या है, सामाजिक डेवलपमेंट जो है। इंडिविजुअल की बात होगी, इनसाइड आउट की बात होगी तो पियाजे है, आउटसाइड इन समाज की बात होगी तो सोशल इंटरेक्शन विगोस्की साहब है। बेटा ये 14 क्वेश्चन हम लोग ने आज डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोलबर्ग जो 3rd इंपॉर्टेंट थिंकर है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया होगा तो क्या चीज नहीं पसंद आया ये भी चीज आप कमेंट में लिख के बताइए, करेक्शन करने की कोशिश करेंगे। नया चैनल है, हम लोग भी सीखते हैं,
आपकी तरीके वी आल्सो इन द लर्निंग फेज, और हम लोग का भी जो थिंकिंग का और समझने का तरीका है वो विगोस्की साहब से भी जुड़ा हुआ है, पियाजे साहब से भी जुड़ा हुआ है। विगोस्की साहब क्या कहते हैं कि बाहर से सुनो लोगों का और उससे सीखो। तो हम लोग का सीखने का तरीका ये है कि आप कमेंट में बताओ कि हम क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे विगोस्की साहब की थिंकिंग को और अपने वीडियो में उस हिसाब से परिवर्तन लाने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप और पढ़िए और नॉलेज गेन कीजिए, और बीच बीच में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।